हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कार स्टडीज। दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2020 और आज तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है। तो देखिए, डीआरडीओ इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए जो ड्रोन विकसित किया है उसका नाम है भारत नाम का ड्रोन विकसित किया है जो एआई पर आधारित है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये ड्रोन है जिसमें नाइट विजन कैमरा लगा है। ठीक है, नाइट विजन, जिसमें क्या है कि रात को भी निगरानी रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ये जो भारत नाम का ड्रोन है ये राडार की पकड़ में भी नहीं आता। ठीक है, राडार की पकड़ में भी ये नहीं आता है, इसलिए ये काफ़ी इंटेलिजेंट ड्रोन है जिसे डीआरडीओ ने हाल ही में विकसित किया है। देखिए इसके बारे में, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित भारत नाम का ड्रोन उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ये ड्रोन अधिक ऊंचाई वाले इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में सटीक निगरानी सुनिश्चित करेंगे। तो ये उन क्षेत्रों के लिए अधिक इम्पोर्टेंट हैं जो बेसिकली जैसे पहाड़ी इलाके हैं या कोई दर्रे वगैरह हैं, तो उनमें क्या है, सोल्जर्स इतने आसानी से मूवमेंट नहीं कर पाते, तो इस वजह से जो ड्रोन है उससे आसानी से निगरानी रखी जा सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। देखिए, तो इसका ये क्वेश्चन क्या है, तो किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। तो ऐसा कार्ड जो लॉन्च की जिसने किया है नंबरलेस, जिसमें कोई नंबर नहीं होंगे, वो लॉन्च किया है फेमपे ने। ठीक है, फेमपे नाम की एक कंपनी है जिसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। देखिए फेमपे क्या है, तो फेमपे इज ए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है फेमपे, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये 2019 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 2019 में इसकी स्थापना हुई और इसे जो डेवलप किया गया था, इसका जो ऐप है वो डेवलप किया गया था आईआईटी रुड़की के छात्रों ने इसका ऐप डेवलप किया था। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली फाइनेंशियल कंपनी है और ये किन के लिए कार्य करती है, तो जो भी विद्यार्थी हैं या जो किशोर बच्चे हैं जो कहीं बाहर रहते हैं और घर वालों से जिन्हें पैसे मंगाने पड़ते हैं, तो उनको क्या है, ये ऐप ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिसमें उन्हें किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है और विदाउट बैंक अकाउंट वे डायरेक्ट अपने फेमपे ऐप के थ्रू मतलब अपने पेरेंट्स से पेमेंट मंगा सकते हैं। ठीक है, तो फेमपे ऐप ऐसी सुविधा देता है जिसमें कोई बैंक अकाउंट की नीड नहीं है और इसके साथ ही सीधा डायरेक्ट अपने पेरेंट्स से, जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं जो पढ़ते हैं कई दूसरे शहरों में, वो अपने घर वालों से पैसे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो फेमपे ऐप ने हाल ही में कार्ड नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलकोस की तरह अग्रसर हो रही हैं। देखिए, क्लीन टेलकोस ये क्या है, तो जो तेजी से कोई भी कंपनी ग्रो कर रही है तो उसी के आधार पर क्लीन टेलकोस कहा गया है उन कंपनियों को जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं और बेसिकली बहुत ही फास्टली ग्रो कर रही हैं। अभी हाल ही में देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने रिलायंस जियो को इस लिस्ट में रखा है। ठीक है, देखिए अमेरिका ने हुआई जैसी बड़ी कंपनियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, हुआई और जेटी जैसी चाइनीज जो बड़ी कंपनियां हैं, जो 5G टेक्नोलॉजी भी वर्ल्ड में जिसने पहली बार लाया है हुआई ने। ठीक है, तो हुआई को अमेरिका ने अपने देश से बाहर कर दिया है। इसके बाद में अमेरिका की या कहीं वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिलायंस जियो में हाल ही में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है, जैसे गूगल है, गूगल ने किया है, इसके अलावा फेसबुक ने किया है, फेसबुक, इसके अलावा एक क्वालकॉम वेंचर्स कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। तो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है। इसके साथ ही रिलायंस जियो का ग्रो अप रेट बहुत इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका ने रिलायंस जियो को क्लीन टेलकोस की तरह अग्रसर हो रही कंपनियों की लिस्ट में रखा है। ठीक है, अब देखिए क्लीन टेलकोस में जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका की जो कंपनियां हैं
वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए AT&T है, उसके अलावा वेरिजोन है, टी मोबाइल यूएस है और स्प्रिंट मोबाइल, ठीक है। तो ये अमेरिका की कुछ टेलीकॉम कंपनियां हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इनके कई देशों में इनकी सर्विसेज चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। देखिए अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो उसी दौरान भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के लिए जो समझौता किया है वो किया है मालदीव से समझौता किया है, जिसके तहत भारत मालदीव को चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। देखिए भारत और मालदीव ने राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कई लघु और मध्यम परियोजनाओं में से एक है जिसे भारत अपने पड़ोसी देश के लिए लगभग 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत उपलब्ध करवा रहा है। तो देखिए इसमें भारत लगभग 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, जो किसके लिए होगी, चिकित्सा सेवाओं में सहायता स्वरूप होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखिए एनासिस 2 जो है वो दक्षिणी कोरिया का उपग्रह है जिसे अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। अब स्पेस एक्स क्या है, तो ये देखिए ये अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है। जैसे मेनली अमेरिका की 2 कंपनियां हैं, एक स्पेस एक्स है, एक बोइंग है, बोइंग जो विमान बनाती है और ये भी एयरक्राफ्ट बनाती है, ठीक है। तो जो स्पेस एक्स है उसने एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जो दक्षिणी कोरिया का सैन्य उपग्रह है, ठीक है। अब बात करें स्पेस एक्स की, तो ये देखिए ये एरोस्पेस इंडस्ट्री है और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। कब हुई थी, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं एलन मस्क इसके फाउंडर हैं और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो भी एलन मस्क ही हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए अभी जो मुकेश अंबानी ने जो फोर्ब्स की अमीरों की सूची है उसमें एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है। देखिए आरोग्यश्री जो स्वास्थ्य सेवा योजना है वो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है और आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। इसमें क्या होगा, तो गरीबों को स्वास्थ्य में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए ये आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है। इसमें गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है वो गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है और इसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा, ठीक है। अब बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो YS जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल है और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है। देखिए अभी जो पूर्वोत्तर भारत है वो बाढ़ से प्रभावित है, उसमें जैसे बिहार है, असम है, ये भी राज्य प्रभावित हैं। बेसिकली बिहार पूर्वोत्तर में नहीं आता, पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में भी बाढ़ के हालात हैं। तो इसी दौरान असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ से एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें 108 जानवरों की मौत हो गई और ये किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें 108 जानवरों की मौत हो गई है बाढ़ की वजह से, ठीक है। अब काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए, किसके लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए काजीरंगा जो हाल ही में आई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई। इस पार्क की स्थापना सन 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी। तो बेसिकली इसकी स्थापना 1905 में कर दी गई थी, लेकिन उस टाइम पे ये एक आरक्षित वन क्षेत्र था, ठीक है।
1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया। ठीक है। फिर 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया या घोषित किया। तो 1974 में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसे नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? तो देखिए, हांगकांग ने अपने हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण जो संधि है उसको निलंबित किया है ब्रिटेन ने। इसके पहले हांगकांग से जो प्रत्यर्पण संधि है उसे ऑस्ट्रेलिया ने भी खारिज कर दिया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी जो प्रत्यर्पण संधि थी उसे ऑस्ट्रेलिया ने खारिज कर दिया है या रद्द कर दिया है। ठीक है। तो अभी ब्रिटेन ने भी रद्द कर दिया है। अब ये क्यों किया गया है? तो देखिए, हांगकांग में चाइना का जो नया कानून लागू होता है उसके अनुसार कुछ बाउंडेशन कर दी गई है जिसमें सरकार की आलोचना करना भी मतलब देशद्रोह के रूप में माना जाएगा। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने अपनी ये प्रत्यर्पण जो व्यवस्था है उसे कैंसिल कर दिया है। ठीक है। देखिए, चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। तो बेसिकली देखिए क्या है, ब्रिटिश विदेश मंत्री जो हैं डोमिनिक राब, तो उन्होंने हांगकांग के साथ ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी निलंबित कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो देखिए, अनुसूचित जाति के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जो नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है वो उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है। देखिए क्या है ये योजना, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हाल ही में कहा है कि जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो भी समाज में समान स्थान रखते हैं, इसलिए उनका भी विकास आवश्यक है और उन्हें रोजगार मुहैया करवाने के लिए उन्होंने ये नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की? देखिए, सिंगापुर जो है ये एक दक्षिणी एशियाई देश है। ठीक है। तो इस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक कॉकरोच की खोज की है। बेसिकली इसकी देखिए खोज तो 2018 में ही कर ली गई थी, लेकिन हाल ही में ये चर्चा में है। तो इसकी खोज कहाँ पे की गई थी? तो इंडोनेशिया में। ठीक है। इंडोनेशिया में इसकी खोज की गई थी। ठीक है। तो देखिए, सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर में अस्पष्टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी। तो 2018 में इसकी खोज कर ली गई थी, बट क्या है, जुलाई 2020 की शुरुआत में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाथिनोमस रक्ससा नाम दिया है। तो इसका नाम जो डिसाइड किया गया है वो हाल ही में जुलाई 2020 में किया गया है। इसके बाद में इसे कॉकरोच माना गया है। ठीक है। तो इसकी खोज तो 2018 में ही कर ली गई थी, लेकिन 2 साल के अध्ययन के बाद में अभी इसे नाम दे दिया गया है और इसे सबसे बड़ा कॉकरोच माना गया है। ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था जो होपफुली आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।